अरविंद, एक सवाल मेरे मन में है, एक सेकंड शम्स में आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद, ये जो करण जौहर वाला वीडियो था उस पर भी मामला आगे बढ़ रहा था। उस वीडियो में भी सबसे पहला चेहरा जो दिखता है वो दीपिका पादुकोण का है। क्या आज मुमकिन है कि उस वीडियो पर भी सवाल हो? जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो होगा। मैं आपको बताऊं, देखिए फिलहाल अगर देखिए कैमरामैन परविंदर शर्मा जरा तस्वीर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट इसलिए दिखाना अंजना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अब कोई सेलिब्रिटीज के तौर पे नहीं आ रहा, आरोपी के तौर पे आ रहा है। तो ये जो मेन एंट्री गेट यहाँ से दीपिका पादुकोण हुई। अब जो आपने सवाल पूछा अंजना, तो मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल से हलचल बढ़ी है। देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने बकायदा करण जौहर की घर में जो तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो था वो उस पर शिकायत दी थी। इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो दीपिका पादुकोण भी उसमें दिख रही थी। हालांकि बॉलीवुड के तमाम ए ग्रेड के सितारे उसमें दिख रहे थे, धर्मा प्रोडक्शन के सर्वा करण जौहर भी दिख रहे थे, लेकिन दीपिका पादुकोण उसमें दिख रही थी। तो बहुत मुमकिन है कि दीपिका पादुकोण से भी सवाल जवाब करण जौहर वाली पार्टी को लेकर किया जाए। देखिए एसआईटी तो फिलहाल यहाँ पर पूछेगी ड्रग्स चैट को लेकर सवाल, लेकिन बहुत मुमकिन है कि मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी इस प्रोब में ज्वाइन कर ले। तो फिलहाल अगर की बात करें तो दीपिका पादुकोण से ऐसे कई और सवाल हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर से है। उनसे कल हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें सिर्फ कन्फ्रंट कराना है। देखिए एनसीबी का कहना था कि जब हमने पहले करिश्मा को बुलाया ताकि हम उनसे पूछताछ कर ले और दीपिका उससे पूछताछ। बिल्कुल अरविंद, बड़ी खबर 10 बजे एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण पहुंची है एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए और वहीं की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंची, बाहर की तरफ मीडिया की तरफ जमावड़ा देखती है एक बार और उसके बाद अंदर जाती है अधिकारियों के सामने। देखिए एनसीबी की पूरी तैयारी है। 2017 का वो ड्रग्स चैट, उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण, क्या है उसका मतलब? ये डूबीज और हैश और गांजा के बीच की दुनिया पर आज एनसीबी सवाल दागेगी टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से। श्वेता, अंजना, जिस तरीके से आज की सुबह हुई है, जिस तरीके से अभी तक दीपिका पादुकोण ने खुद को कैमरों की नजरों से बचाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक की नजरों से नहीं बची है। अभी जो पूछताछ चल रही है, अभी जो भीतर चल रहा है, जिस सवालों की फहरिस्त हम कल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो 20 सवाल, लेकिन उससे ज्यादा सबकी निगाहें और हमारी निगाहें भी इस बात को पर ध्यान रखेंगी। अंजना, हमारे तमाम संवाददाता यहां पर ध्यान रखेंगे कि सिर्फ दीपिका पादुकोण का नहीं, बल्कि दीपिका पादुकोण के साथ करिश्मा जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, भले ही कैमरों में तस्वीरों में वो नजर नहीं आए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, क्या आमना सामना होगा? जिस तरह से शम्स भी बता रहे हैं कि आज भर की बात है और उसके बाद ये मामला जो मुंबई विभाग है, मुंबई इकाई, उसके पास चला जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि न्याय हो, बहुत जरूरी है कि सच्चाई सामने आए, बहुत जरूरी है कि एक एक चीज सामने पता चले। अंजना, लेकिन इसमें सबसे अहम यही था कि यहां से जब गाड़ी आते हुए यहां रणवीर सिंह अपनी गाड़ी के भीतर बैठकर, वो भी उसी तरह से मास्क में और टोपी में बैठे रहे, गाड़ी के भीतर बैठे रहे, लेकिन सबका ध्यान चूंकि इधर था, कैमरों का ध्यान, लेंस का ध्यान अपनी आंखों से दिख रहा था कि वो देख रहे हैं। जैसे ही दीपिका की गाड़ी भीतर दाखिल हुई, उस गेट के भीतर दाखिल हुई, उसके बाद दूसरी वाली गाड़ी जो कि लगभग गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की थी, उसने यू टर्न लिया। वो भी एक छोटी गाड़ी अंजना, जो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं वैसी गाड़ी नहीं, वो भी यू टर्न लेकर वो वापस वहां से निकल गए। ऊंचाई पर होने के कारण या आज तक एक्सप्रेस होने के कारण हम ऊंचाई से वो सब कुछ देख पा रहे थे अपनी आंखों के सामने। कितना अहम है उनके लिए, अगर सचमुच में डर की बात होती है कि दीपिका पादुकोण को डर लगता है, जो रणवीर सिंह के हवाले से सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा था कि वो पूछताछ में रहना चाहते हैं, हालांकि एनसीबी ने इनकार किया था बाद में इससे, लेकिन अगर वैसी बात सही थी तो यहां तक छोड़ने आ गए। लेकिन भीतर तो अकेले ही सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, अकेले उन सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिन सवालों के जवाब का इंतजार हम भी कर रहे हैं अंजना, क्योंकि जैसे ही खत्म होती है पूछताछ, उसके लगभग आज तक पर हम खबर के हिसाब से, अफवाह नहीं, खबर के हिसाब से ये बता देते हैं कि क्या पूछताछ हुई है, क्या आमना सामना होने वाला है, क्या दोबारा पेशी होनी है या नहीं। अंजना, बिल्कुल अरविंद ओझा, किस तरह की जानकारी है? दीपिका बोलेंगी, एनसीबी बयान नोट करेगी, इस तरह की जानकारी आ रही है, क्या पता चल रहा है? जल्दी से अरविंद ओझा।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि दो विकल्प होते हैं। 67 एनडीपीएस एक्ट का बयान है, क्योंकि जो बयान होता है उस बयान को पूरा करने के बाद में जो भी बयान देता है नीचे उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो विकल्प दिया जाता है कि क्या आप खुद अपना बयान लिखेंगे या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो बयान लिखें। तो यहाँ पर ये विकल्प दिया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं वो खुद बयान लिखेंगे, दीपिका पादुकोण बोलेंगी। तो अब से कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। इसी दफ्तर में सेकंड फ्लोर में पूछताछ शुरू होगी। और देखिए आपको मैं फिर बताऊं, ये बयान काफी अहम होगा। ये पुलिसिया जो एक नॉर्मल सिविल पुलिस बयान लेती है उस बयान के बहुत मायने नहीं होते हैं अदालत में। इस वजह से 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो बयान देंगी दीपिका वो काफी अहम होगा, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कई केसेस ऐसे रहे हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट पर कम से कम 1 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे कई केसेस आए, इसलिए ये बयान सोच समझकर दीपिका पादुकोण को देना होगा, क्योंकि उनके बयान जो होंगे वो 67 एनडीपीएस एक्ट में होंगे, जो अदालत में एडमिसेबल होंगे। इसलिए वो जो बोलेंगी दीपिका वो उनके करियर के लिए, उनकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखेगा। इसलिए एक तरीके से कहें तो अपनी जिंदगी का फैसला, अपने करियर का फैसला वो करा रही हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर वो कलमबंद कर रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत पूछताछ शुरू होती है और जो एक प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है वो तमाम फॉर्मेलिटीज वो की जाती है। तो वो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर शुरू हो गई है। लेकिन सवाल पहले मीठे होंगे लेकिन बाद में तीखे भी होंगे। उसके बाद कन्फ्रंट भी कराया जाएगा करिश्मा से, पूछा जाएगा कि क्या आपने ड्रग्स पहली बार मंगवाया, क्या आप ड्रग्स लेती थी, और ड्रग्स लेती थी तो कितनी बार लिया, ड्रग्स करिश्मा से मंगवाया तो कितनी बार मंगवाया।